हेलो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2021 की कक्षा 12 से हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम बताने जा रहे हैं महादेवी वर्मा के कवि के जीवनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी कोष्ट में संवत 1963 कोष्टबन में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। एक नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवियत्री प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनके पिता श्री रूपनारायण सिंह एक डॉक्टर थे, इनके पति श्री रूपनारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाहोपरांत ही इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्यता भी रही। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 11 दिसंबर 1987 ईस्वी कोष्ट में संवत 2044 ईस्वी कोष्टबन को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक सेवाएं। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी कोष्ट में प्रसाद पंत निराला और महादेवी कोष्टबन में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदनायुक्त एवं भावुक था, इसलिए इनके साहित्य में भी वेदना की गहरी टीस है। रचनाएं। महादेवी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है। निहार, यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। रसीम, इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है। नीरजा, इस संग्रह के गीतों में इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। साधनीय गीत, इसमें इनके श्रृंगारपरक गीतों को संकलित किया गया है। दीपशिखा, इसमें इनके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। यामा, यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है।
इसके अतिरिक्त संधिनी, आधुनिक कवि तथा सप्तपर्णा इनके अन्य काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान, निष्कर्ष रूप में महादेवी जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार है। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति पुष्ट है। अपने साहित्यिक व्यक्तित्व एवं अद्वितीय कृतित्व के आधार पर हिंदी साहित्याकाश में महादेवी जी का गारिमामय पद ध्रुव तारे की भांति अटल है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।